जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन। आज जो मुझे YouTube और Facebook पे तो देखने वाले हैं, हमें विश्वास है परमेश्वर ने आप सबको पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जो आज मेरे साथ कलीसिया में जो हमारे बहन भाई लोग हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और हमारे परमेश्वर महान है और वो अच्छा है, सच्चा है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जैसा आपने हमें आपके उपस्थित में लाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी बहन आज यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता। जो नहीं आ पाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जितने भी मुझे आज देख रहे फेसबुक और यूट्यूब में पिता, उनको भी छू ले प्रभु, उनसे भी आप बातें कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, जो वचन आपने मुझे दिया है पूरे दिल से पूरे आत्मा से आपका वचन को मैं बताऊं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ पे जो स्लाइड्स में मैं डाला है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संगीत 119 105 में कहता है। क्यों यहाँ पे डाल रहा है कि हमें परमेश्वर पर, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहला क्या, हमें उसका वचन सुनना है। क्योंकि हम वचन जितना हम सुनोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। वचन अगर कई लोग क्या करते हैं, सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते, उसको आके अपने जीवन में वो रखना नहीं चाहते और उसको बस बोलते ना कि कुछ समस्या आ गया तो तुरंत उसको छोड़ देते हैं वचन को। इस कारण के लिए हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहे कोई चीज जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। जब परमेश्वर बोलते ना, जिस वचन को हम रखते हैं हमारे जीवन में, हमें दिखाई देगा क्या हम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, भाई हो या बहन, हाँ, लोगों को कलीसिया में ला सकते हैं। हाँ, देखो भाई या बहन लोगों को कलीसिया में लाते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परंतु केवल पिता परमेश्वर ही लोगों को मसीह के पास ला सकता है। हाँ, क्या पिता परमेश्वर ही मसीह के पास ला सकता है। आप और हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कलीसिया में ला सकते हैं, बात सही है, ओके। मगर करीब यीशु मसीह का करीब लेके जाने वाला वो पिता परमेश्वर है। आप धन्य हैं, ठीक है। किसी ना किसी, कोई ना कोई आपको लेकर आया और पिता परमेश्वर ने यीशु के पास ले गया, है ना। पिता परमेश्वर ने और आपको बताया कि सच क्या है, झूठ क्या है ना। इंग्लिश में भी ऐसा कहता है, ब्रदर और सिस्टर कैन ब्रिंग पीपल टू द चर्च बट ओनली गॉड द फादर कैन ब्रिंग पीपल टू क्राइस्ट। कितनी बड़ी बात है ना। आप आज यहाँ पे सोचते रहेगा, ठीक है, वो बहन ने लाया, वो भाई ने लाया आपको, आप मेरे लिए आप आया रहेगा, बट पिता ही आपको यीशु के पास लेके जा सकते हैं और कोई नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये वचन है योना का 15 अध्याय में 18 से लेके हमको पढ़ना है। एक मिनट रुको। मैं पिछले हफ्ते में, यानी कि इस हफ्ते में प्रभु से मैं प्रार्थना करके था, प्रभु ने ये वचन मेरे मन में डाला। जैसे हमारे कलीसिया में भी हम जब जूम में मीटिंग में बाइबल स्टडी में गए तो उस समय भी हमने सिखाया था ये वचन। ये बार बार बोलता ना कि ये वचन मेरे अंदर स्ट्रांगली बोलते ना कि जड़ ले रहा था। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर क्या ये करना है करके ना। मेरे मन में ये वचन फिर से एक बार ख्याल आ रहा था कि हमने शेयर करें करके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दुनिया की नफरत। हाँ, दुनिया आपको नफरत करेगा, ओके। दुनिया आपको नफरत करेगा, क्यों करके देखना जरूरी है। जब हम यीशु मसीह में नहीं था उस समय में सभी जन हमसे प्रेम करते थे, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं था सभी जन प्रेम करते थे। आज हम यीशु मसीह में आया, हमारे घर के लोग ही, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे पति बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, सभी जन नफरत करने लगेगा क्योंकि हमने समझौता करने के लिए बंद कर दिया, ठीक है। हमने क्या करने के लिए बंद किया, समझौता करने के लिए हमने बंद किया। हम सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हमने कोशिश किया, तो इस कारण के लिए सभी जन हमारे साथ नफरत करते। बाइबल ये भी कहते हैं ना, माता पिता तुम्हें सब जन छोड़ देगा करके।
यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं करके। तो ये वचन देखेंगे क्या यहाँ पे 18 वचन कहते हैं, देखिए क्या, फिर उसको पढ़ो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है हाँ तो तुम जानते हो हाँ। कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। हाँ, अगर कोई भी आपके साथ बैर रखते है, जो भी आज मुझे देख रहा है, कोई भी आपको नफरत करता है, वो सबसे पहला यीशु को नफरत कर रहा है। अभी वो बोलेगा ऐसा कैसा? हाँ, आप यीशु मसीह को नफरत करते हो। फिर उसके बाद यदि तुम संसार के होते हाँ, तो संसार अपनों से प्रीति रखता। देखा, हम हमसे संसार प्रेम करते थे ना पहला। हाँ, संसार आपसे गले लगाते थे सब कुछ। आज आपके पास पूछते हो लोग? नहीं पूछते। ओके, उसके बाद परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। किससे चुन लिया है? संसार में। अभी तुम संसार के नहीं है। ओके, पिता परमेश्वर का हो, खास व्यक्ति हो, चुने हुए व्यक्ति हो। ओके, उसके बाद इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, क्योंकि आपने फैसला किया कि मैं अभी पिता परमेश्वर का पीछा करूंगा, करोगी, ठीक है? तो इस कारण के लिए लोग आपका विरोध हो गया। ओके, उसके बाद जो बात मैंने तुमसे कही थी हाँ, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया करके बोलो जोर से। हालेलुया। जो भी कोई मुझे देख रहा है, आपको कोई भी सता रहा है, आज हमारे देश में मसीहों को बहुत सता रहे लोग। हाँ, कलीसिया को तोड़ रहा है, पासवान को मार रहे हैं, विश्वासी को तंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, है ना? हर एक जगह में कुछ ना कुछ वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या क्या कहा उधर वो लाइन में? पढ़ो वापस। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, तुम्हें भी सताएंगे। तैयार है या भागना चाहते हो? कोई भी कुछ कहता है, तुम्हें सता रहा है, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसको क्या रिएक्शन कर सकते हो? तुम हाथ उठा सकते हो, उसको आप मार सकते हो? नहीं, वो यीशु को कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। वो लोग ने यीशु का बात नहीं माने, तुम्हारा क्यों मानेगा? इसके लिए आज कई लोग हमारे बीच में भी बैठे ले, और कई लोग आके भी गए, वो लोग मानते नहीं बात। क्यों नहीं मानते? वो तैयारी नहीं मानने के लिए। फिर उसके बाद परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। किसके नाम के कारण? यीशु के नाम के कारण। बोलता है, आज कई साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। एक यहाँ पे हांगकांग में एक भाई मिला मेरे को, यूपी का भाई। ओ, तुम लोग सब अंग्रेज हो, इंडियन नहीं हो। मैं मेरे भारत से प्रेम करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट भारत का है, तो मैं भारतीय की क्यों नहीं है? तुम क्रिश्चियन लोग हैं। क्या लॉजिक है भाई इसमें? इसमें मतलब क्या है? क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन है तो इंडियन नहीं है? तुम धर्म बदली किया तुमने। अरे किस कारण के लिए धर्म बदली किया? मेरे बाप दादा ने पीढ़ी से वो लोग ने किया, तो क्या हो गया? भारत सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया, मैंने उसको बोला अधिकार दिया, मैं बदल सकते करके। तू कौन है करके मेरे को बोलने वाला? हाँ, तू कौन है मेरे को बोलने वाला? मेरे को सरकार ने अधिकार दिया, भारत सरकार ने जो मनते मुझे करने के लिए चॉइस दिया है मेरे को, कौन सा भी धर्म को मैं चुन सकता है, मेरे ऊपर है। ओके, तुम बोलने के लिए तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मुझे चुना है, उसने मुझे अधिकार दिया उसको चुनने के लिए। ओके, फिर थोड़े दिन के बाद में वो मेरे को मिला, ओ भाई सॉरी 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 बोलने लगा, क्योंकि उसको काम का समस्या आ गया, समस्या आ गया। जो भी कोई प्रभु का सेवक के विरोध में जाता है, प्रभु के विरोध में जाता है, ठीक है, परमेश्वर जानता है तुमको किस तरह से तंग करना है। मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, मैं बोला नो प्रॉब्लम यार, मैं प्रार्थना करेगा, हमारा काम है प्रार्थना करने का। ओके, काम इंडिया गया, फिर वापस आ गया वो।
वापस वैसे ही काम करने लगा। बोलो, ऐसे लोग मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हाँ ओके, उसके बाद देखो फटाफट यदि बोलो। मैं आता और उनसे बातें न करता हाँ। तो वे पापी न ठहरते। हाँ देखो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह आया, उसने बताया कि पाप और पुण्य क्या है। अब वो जानकर यीशु को स्वीकार का तो पाप तुम्हारे पास ही रहेगा। ओके, उसके बाद पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हाँ, है कोई बहाना? आप कोई बहाना नहीं बना सकते हो, कोई भी बहाना नहीं बना सकते। आपने सुना है यीशु के बारे में, फिर भी आप उसको ठोकर मारते हैं। यीशु का वचन को तुम बोलते ना कि पैरों के नीचे उसको कुचल के जाते हो। बाइबल कहता है मत्ती में, सूअरों के सामने मोती क्या है? वचन वचन मत डालो करके। उसके बाद यदि मैं उनमें 23, जो मुझसे बैर रखता है हाँ। वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। अभी देखो, हम कहते हैं हम पिता परमेश्वर ईश्वर को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं। यीशु से प्रेम करते तो पिता परमेश्वर से भी तुम प्रेम करेगा, ईश्वर से प्रेम करेगा। ईश्वर किसको कहते हैं? सभी जन ईश्वर ही कहते हैं ना। हाँ ओके, उसके बाद यदि मैं उनमें वे काम न करता हाँ जो और किसी ने नहीं किए हाँ तो वे पापी नहीं ठहरते। हाँ परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा हाँ और दोनों से बैर किया। हाँ, देखो पिता को भी देखा, यीशु को भी देखा, अब तुमने क्या किया? बैर रखा। बैर का मतलब क्या है? यीशु के बात को सुनने को तैयार नहीं। यीशु ने जो चमत्कार किया वो जानने को जरूरत नहीं चाहते, तुमने उसको इनकार किया, तिरस्कार किया। फिर और ये इसलिए हुआ हाँ कि वो वचन पूरा हो हाँ, जो भी कुछ हो रहा है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वचन पूरा हो रहा है। आपको कोई सताया, ये बोलना है वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। आपको कोई भी कुड़कुड़ाया, वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। कोई भी आपको तिरस्कार करके चले गया, छोड़ के गया, वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। ओके, उसके बाद जो उनकी व्यवस्था में लिखा है हाँ, कि उन्होंने मुझसे बैर किया। क्या बोला? व्यर्थ बैर किया, वचन में लिखा हुआ है। अभी एक समय पे आप और हम दुनिया में थे, लोग हमको प्रेम करते थे, आज हमको वही लोग नफरत करते हैं, व्यर्थ नफरत करते हैं। बोलते ना, तुम लोग चर्च में जाके बैठते ना, ताली बजाते बैठा रहते ना, मुझे पसंद नहीं है। क्या ताली बजा के तुम बैठा रहते ना, मुझे वो पसंद नहीं है। अरे तुमको किसने बोला ताली बजा? तुम आके बैठो ना चुपचाप। तुम हालेलुया बोलते पसंद नहीं है, फिर क्या पसंद है? क्या पसंद है? ओके, सो मुझे ये बात आप सबको बताना चाहता था मैं, कि मेरा मैसेज स्टार्ट नहीं हो गया, अभी जस्ट खत्म हो गया। ये बोलना चाहता हूँ कि लोग आपको नफरत करेगा, क्या आप तैयार है बर्दाश्त करने के लिए? आज एक छोटी चीज हमारे अंदर ही बोलते ना, कोई चिंता ले लेता है, कोई और कुछ बोल देता है, क्या हम बर्दाश्त करते हैं उसको संभालने के लिए? अगर नहीं करते हैं तो हमारे अंदर समस्या है, हमको जांचना है मैं कहाँ पे हूँ। अब देखो इसको क्या लिखे ले यहाँ पे, इंग्लिश पे सब पढ़ता हूँ मैं, इसको बाद में हिंदी में पढ़ो। A seed grows with no sound, but a tree falls with huge noise. Destruction as noise, but creation is quiet. This is the power of silence. Grows silently. Please पढ़ो हिंदी में। एक बीज बिना आवाज के उगता। देख रहे हैं बीज? आपने भी देखा रहेगा, बीज आवाज करके उगता है क्या? बिना आवाज के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिना आवाज से वो बीज उगता है, राइट। उसके बाद लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। अगर पेड़ टूट के गिरते है, बड़ा पेड़ होगा तो टूट के गिरते तो कैसा हो जाता है? कट करके गिर जाता है। ओके, उसके बाद विनाश में शोर है
विनाश में शोर है, लेकिन सृजन काफी है। हाँ, सृजन काफी है। फिर ये मौन की शांति है। मौन की शांति है। फिर चुपचाप बढ़ो। चुपचाप बोलो। अगर कोई आपको तंग किया है, सताया है, इधर उधर शक्ति होता है ना कि शांति शक्ति। क्या बोला है इधर? मौन की शक्ति है। इधर क्या करने का? जिप लगाने। क्या लगाने का? क्या लगाने? जोर से बोलो। मुंह बंद रखना है, जिप लगाना है। मुंह खोलते हैं क्या? मुंह खोलते हैं क्या? साइलेंस रखे पढ़ो ना, चुपचाप चुपचाप पढ़ो। क्या दिखाना है? किसको तुम दिखाना चाहते हो? क्या मिलेगा? ओके, हमें कोशिश करना है, चुपचाप बढ़ना है। तुम बड़े नहीं बड़े, मुझे क्या करना है? मुझे बढ़ना है क्या नहीं? मुझे बढ़ना है। यीशु ने कहा कि अंजीर का पेड़ मर जाएगा। अंजीर का पेड़ मर जाएगा। क्या हो गया? एक मिनट ना, रुका गया। ओके, अब मेरे साथ प्लीज मदद करो गलती का किताब खोलने के लिए। सेव नहीं होगा। गलती का किताब समय खोलो, 6 अध्याय 7 और 8 वचन। गलती चैप्टर 6 अध्याय 7 और 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 6 और 7 है, सॉरी 7 और 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। क्या कहते हैं? धोखा ना खाओ करके बोला। क्या आप धोखा खाया कभी? पूछेगा हाँ मैंने बहुत धोखा खाया। धोखा खाया कभी आपने? खाया ना। बाइबल कहता है धोखा ना खाओ। हमारे माँ बाप भी कहते हैं धोखा ना खाओ, बट फिर भी जाके हम धोखा खाते हैं। किसका गलती है? तुम्हारी गलती है ना। आज आपको चुनना है ना कि मुझे आत्मा, परमेश्वर का आत्मा चाहिए या जो दुनिया में जो आत्मा है वो चाहिए। संसार में एक आत्मा है, वो बुरी आत्मा है, ठीक है, और एक अच्छा आत्मा है। अभी आपको चुनना है, अच्छा आत्मा चाहिए, बुरी आत्मा चाहिए। अगर बुरी चाहिए तो ऐश करो बाहर वाले की तरह। अच्छा चाहिए, अच्छा आप करोगे काम, अच्छा चीज आपके साथ होगा। जो बीज आप बोगे वही आप अच्छा बोएगा, अच्छा मिलेगा। कट्ठा बीज बोएगा, कट्ठा हम मिलेगा। कोई भी चीज कट्ठा। ओके, सो उसके बाद में हम देखेंगे मत्ती का 3 अध्याय में देखो 8 और 10 वचन। पता नहीं सबके साथ मिस हो गया, सेव नहीं किया मैंने। हाँ, 3 अध्याय 8 वचन और 10 वचन। इसलिए मन फेराओ। हाँ, अभी वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? इसलिए मन फेराव के योग्य फल लाओ। हाँ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। और 10वां वचन पढ़ो। और अब कुल्हाड़ पेड़ों की ऊड़ पर। अभी कुल्हाड़ को क्या कहते हैं? किसी को पता है? कुल्हाड़, कुल्हाड़ ओके, किधर रखे रहे? पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाता और आग में झोंका जाता है। और आग में झोंका जाता है। अब ये पेड़ को दृष्टांत है कैसा, सिंबॉलिक कैसा देखते हैं? पेड़ कौन है? क्या है? हम पेड़ हम है, बराबर।
अब वो कुरानी क्या है? परमेश्वर परमेश्वर का वचन बोलो। अब वो वचन हमें काटते हैं कि नहीं? याकूब का किताब में अगर देखेगा वचन जाते हैं, दो धारी तलवार है वचन, और हमारे गुदे गुदे में जाके वो सब जगह में छेद करके साफ सफाई करके बाहर निकलते। क्या आप तैयार है वो वचन को लेने के लिए? अगर आप वचन को लेने के लिए आप तैयार है, आप तैयार हो जाओ कि वो आपको काटेगा। वो कुरानी रखा हुआ है, इधर पेड़ बता रहे, बात सही है, ठीक है, पेड़ रखा है यहाँ पे, बट कुरानी हम अगर वो पेड़ फलेगा नहीं तो जरूर काटेगा। हमें क्या करना है? बढ़ना है। हमें ये नहीं दिखाना है बहुत अच्छा मैं मसीह हूं करके। परमेश्वर आपका आत्मा को देखता है, आपका हृदय को देखता है। ओके, आप सही है कहने का। ओके, आप खाली मुंह से बोलते हैं मैं बहुत अच्छा मसीह हूं, वो नहीं देखते परमेश्वर। ओके, ये बात को हम सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे लूका का 6 अध्याय में 43 से 45 वचन देखिएगा क्या कहते हैं करके। प्लीज जरा जल्दी खोलो। 6:43 43 कोई अच्छा पेड़ नहीं हाँ जो निकम्मा फल लाए, हाँ और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है हाँ जो अच्छा फल लाए। हाँ हर हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन को भले भंडार से भली बातें निकालता, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या यहाँ पे कहते हैं कोई अच्छा पेड़? अभी सोचिए एक अच्छा पेड़ है, आम का पेड़ पकड़ लो। अगर वो किसान को पता है कि ये पेड़ का आम बहुत मीठा है, ठीक है, उसको पता है ना, और उसको पता है कि ये दूसरा पेड़ है उधर है, उस पेड़ का आम कट्टा है, ठीक है, कट्टा है, उसको पता है। तो परमेश्वर को पता है कि ये पेड़ का आम मीठा है, एक पेड़ का आम खट्टा है। अभी हमको खुद को जानना है कि मैं खट्टा हूं या मीठा हूं, मैं किसी के लिए काम में आता हूं या नहीं आता हूं। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे अंदर बोलते हैं ना बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है, जब भी अंदर से क्या होता है ना कि तुरंत मुंह में जो पेट के अंदर भरा हुआ है मुंह में आ जाते हैं बाहर, है ना। मुंह में जो कुछ पेट में भरा, आज इसका देखते हैं मैं कैसा इसको ये करो करके, कैसा मैं इसको बदला लियो करके, सब प्लान करके रखे अंदर रखा रहता है। थोड़ा सा कुछ हो जाता है सब उल्टी कर देते हैं। और एक चीज बोलते ना 2 साल पुराना या 10 साल पुराना वो भी बात निकाल देगा। तूने उस समय वैसा किया था, तूने उस समय वैसा किया था, तूने उस समय वैसा किया था, ऐसे ही वचन लिखा है ना इधर। आखिरी का 2 लाइन पढ़ो 45 का, 45 पूरा पढ़ो। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है। भला मनुष्य, भला मतलब क्या है? अच्छा अच्छा मनुष्य, ओके, अच्छी बात निकलेगा। ओके, उसके बाद और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी भंडार से, इसका मतलब अंदर से बुरी बात निकालेगा। किसके बारे में? एक समय पे कोई भाई बहन को अच्छे से गले लगा था, मेरा भाई हम तेरे लिए मरने के लिए हम तैयार हैं। वही बॉयफ्रेंड वही गर्लफ्रेंड जान देने के लिए तैयार है, बोलते देख चाहती हूँ मैं खोल के दिखा देता, तू मेरे अंदर दिखाई देगा, सितारा तोड़ के ला, वो भी बोलेगा। बट छोटी सी बात के लिए सब चीज का क्या होएगा? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम का आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या बोलते हैं? क्योंकि मन में जो भरा हुआ है वो मुंह पे आता है। और बस खत्म। हमारे मन के अंदर हम क्या करके रखे ले? भर के रखे ले। पिछले हफ्ते में हमने वचन शेयर किया था कि मेरे सर्वन का टाइटल था प्रेम करो एक दूसरे से, बराबर?
एक दूसरे से प्रेम करो, नॉट दुश्मन से, एक दूसरे से प्रेम करो, लव वन अनदर, राइट। जब हम एक दूसरे से लव, जब मेरे को यहाँ पता है हमेशा ना कि जब भी ऐसा मैसेज आता है उस समय पे कुछ ना कुछ होता है किसी ना किसी के जीवन में, किसी का मन कट्ठा हो जाएगा, किसी का मन मिठा हो जाएगा, ऐसा है। ओके, तो कट्ठा मन मालूम है ना कि वो हमें सीखना है, जरूरी है कि हमें कट्ठा रहना है, मिठा रहना है। ओके, आज भी मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चन होने के बाद में कोई ना कोई का बस कुछ ना कुछ समस्या है। जो मैं बीज बो रहा हूँ आपने बोया रहेगा, बट आपको वो फल अच्छा नहीं आएगा। ओके, मेरा सरमन का टाइटल आज पता नहीं क्यों सब उड़ गया, किधर गया मालूम नहीं, सेव नहीं किया मैंने। रीपिंग व्हाट यू सो, इसका मतलब जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे, जो तुम बोलते हो तुमको वही मिलेगा। जितना तुम बोलते हो ना प्रभु का महिमा करते हो, प्रभु उतना तुमको मदद करेगा। ओके, नहीं एक इधर ही है। ओके, मार्कुस का 11 अध्याय में यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे। उससे पहला मैं जस्ट कल आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने से पहला उसने काफी चमत्कार करके आया। ठीक है, अभी यरूशलेम में जैसा कदम रखे तो यहाँ पे मार्कुस का अध्याय में हम देखेंगे 11 अध्याय में 12 से लेके 24 वचन। वहाँ पे बेतनी के ओर यीशु मसीह जा रहे थे चेलों के साथ। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा, और पढ़ो 12 से। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु को भूख लगा। इसका मतलब वो परमेश्वर भी है, सौता का मनुष्य भी है। इसका मतलब उसको भी भूख लग रहा है। यहाँ पे कितने इनको भूख लग रहा है? अरे कभी खत्म होएगा, कभी खत्म होएगा, ऐसे है ना, आज रखे हमने, है ना। ओके, उसके बाद और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। किसका समय नहीं था? फल का सीजन नहीं था। फल का सीजन नहीं था। कॉमन सेंस है, राइट, कि अभी फल नहीं है तो क्या दिखाई देगा? पत्ता ही दिखाई देगा। तो अभी यीशु मसीह क्या चाहता है? इसका मतलब तो यीशु अभी उस पेड़ को अगर देखेगा, अंजीर का पेड़ को देखेगा, अगर सिंबॉलिक में अगर देखेगा, वो हम है। ठीक है, हमारे अंदर बोलते ना 12 महीना फल लगना है। क्या संडे 2 घंटा इधर आके बैठते हैं, 4 घंटा आके बैठते हैं, जब भी फल लगना है। हाँ, संडे को आगे हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। फिर बाकी का समय पे फल नहीं लगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। देखो ऑल सीजन बोलते हैं, इधर सीजन बोलते हैं, नहीं था, बात सही है, बट उसके बाद इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु ने उस पेड़ को देखकर कहा। ओके, सोचो, मैं इस पेड़ को देखकर कहता है अभी से इस पेड़ में कोई भी फल नहीं आएगा या कोई भी नहीं खाएगा। अभी वो पेड़ आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं। ठीक है, अभी आगे जाके देखिए क्या होता है वो चल। उसके बाद में यरूशलेम में जा रहा था यीशु मसीह, और वहां पे मंदिर को शुद्ध किया करके कहते हैं। क्या? मंदिर को शुद्ध किया करके। क्या यीशु ने देखा वहां पे मंदिर के अंदर? प्लीज पढ़ो उसको। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। और सरोफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ओके, क्या यहाँ पे समस्या है? देखो कि मंदिर का मतलब क्या होता है? चर्च या गुरुद्वारा या मस्जिद का मतलब क्या होता है? पवित्र। बराबर, हर एक धर्म लोग उसको बोलते हैं ना कि वो जगह को पवित्र जानते हैं। ओके, और वो बोलते हैं ना वो कंपाउंड जो भी एरिया है
उस जो भी कुछ उसके अंदर अगर धंधा करता है, बिजनेस करता है, उधर कैसा पवित्र जगह बोला जाएगा? उसके बाहर ही रहेगा ना, कंपाउंड के बाहर, दूर एरिया में रहेगा क्या? नहीं। बट यहाँ पे बोलते हैं उस मंदिर के अंदर कबूतर, मनी चेंजर, बोलते हैं ना पैसा लेन देन का बिजनेस, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा था। कोई भी बोलते हैं ना नहीं था ताकि उसको सुधारने के लिए। अब यीशु मसीह ने देखा और वहां पे आकर उसने बोलता है ना कि उलट पुलट किया। 17 में देखो क्या कहता है, 17 में देखो क्या होता है। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना क्या कहता है यहाँ पे? मेरा घर, मेरा घर लिखा हुआ है करके कहता है, मेरा घर सब जातियों के लिए। अभी हमारे कलीसिया में भारत देश में से सभी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग बोले अरे थोड़े लोग हैं यहाँ पे, है क्या नहीं? इसका मतलब सब जातियों के लिए। फिर उसके बाद प्रार्थना, जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ, प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर कहलाएगा मतलब क्या है? ओके, उसके बाद पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। क्या बनाया? डाकू का खोह बना दी। ढेन बनाया, डाकू का घर बना दिया। अभी मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा, चाहे जो भी कुछ हो, उस एरिया के अंदर तुम्हें कुछ कारोबार नहीं करना है, ठीक है? खुद में कुछ भी कारोबार नहीं करना है। बट पौलुस क्या कहता है कोरिन्थियों में, क्या कहता है कि ये शरीर उसका परमेश्वर का क्या है? ये शरीर उसका मंदिर है, राइट? तो इस शरीर में अगर हम कुछ ना कुछ बोलते हैं ना गलत काम करते हैं तो परमेश्वर कैसा रहेगा? कई जगह में आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह में आप देखने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, देखने के लिए बहुत अच्छा है। क्या वहां पे ईश्वर रहता है? नहीं। ईश्वर कहाँ पे रहता है? आपके अंदर। क्या आपका जो मंदिर, आपका जो शरीर, जो बॉडी, जो मंदिर है गॉड का, क्या वो उसके लिए पाक है? आदमी ने हाथ से बनाया है, भूकंप आएगा एक दिन टूटेगा वो। ओके, भूकंप आएगा एक दिन टूटेगा। क्या हाथ टूटेगा? अगर आप मर भी जाएगा भूकंप में, बट आपका अंदर जो मंदिर है उसमें वो ईश्वर बसा रहेगा। ईश्वर को बड़े बड़े बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। वो कहता है फिर इसके काम में बोलता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है बैठने का, पृथ्वी मेरा पैर रखने का आसन है। तो तुम कौन सा मंदिर बनाओगे मेरे लिए? कौन सा चर्च बनाओगे मेरे लिए? मैं तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इजाजत दे रहे हो? क्या तुम मुझे रखने के लिए जगह दे रहे हो? मैंने जो बनाया उसमें मैं बसना चाहता हूं, वो तुम है। यही बात में वहां के 18 में महायाजक और शास्त्री वो लोग योजना कर रहा था कि यीशु को कब खत्म करे, कैसा पकड़ के उसको लेकर आके मारे। क्या गलत कहा यीशु ने? हाँ, क्या कहा गलत? 19 में देखो क्या कहता है, 19। और प्रतिदिन सांझ होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था। हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रचार कर रहा था और शाम होते तो वो वापस बाहर चले जाता था। उसी समय पे वो अभी क्या, यहाँ पे पढ़ो इसको, मुरझाए अंजीर के पेड़ का सबक। अब दूसरे दिन सुबह के समय पे यीशु मसीह भोर के समय पे आ रहा था वापस। तो उस समय पे पतरस ने उस पेड़ को देखा, जड़ से वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। कहां से? जड़ से। क्या बोलने से? आज से इस तेरा फल कोई नहीं खाएगा। खाली इतना ही बोला। अब यहां में देखो पतरस क्या ऐड किया यहाँ पे, पढ़ो 21 में। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। उसको कैसा पता चला कि ये श्राप दिया? खाली यीशु ने बोला ना, यीशु ने बोला ना तो कोई भी फल नहीं खाएगा पेड़ से।
बट अभी ये कहते हैं तो श्राप दिया, देखो पेड़ सूख गया करके, है ना, तूने श्राप दिया पेड़ सूख गया। अभी आपको और हमको देखना बहुत जरूरी है। यीशु ने तो अच्छा शब्द बोला, वो तो सूख गया। आप और हम कौन सा शब्द बोलते हैं? क्या कहते हैं किसी को? क्या आप और हम किसी के लिए आशीष का कारण बनते हैं? देखो उसके बाद पढ़ो 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। उनको उत्साहित कर रहा था यीशु मसीह, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अच्छे अच्छे चीज बोलते हैं ना कि तुम बोलने से सब कुछ होएगा। अगर तुम बोलते हैं ना किसी को बुरा बोलोगे तो बुरा भी होएगा, बट हमें क्यों बुरा बोलना है? हमें अच्छा ही बोलना है। ओके, हमारा काम है सिर्फ आशीष देना। फिर उसके बाद 23 में देखो क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में सीधे ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, 24 तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी सोचो आपके जीवन में कुछ समस्या आया जो पहाड़ है, ठीक है, आप विश्वास से उस प्रॉब्लम को, समस्या को कहना है तो हट मेरे रास्ते से और जाओ उस पानी में जाके गिर। ठीक है, ठीक है, आपका बस समस्या, वो पहाड़ क्या होएगा? जब विश्वास रखते हो परमेश्वर, वो पहाड़ नीचे जाएगा, आप ऊपर जाओगे। आपका समस्या से आप विजय पाके आप ऊपर आओगे। आपको सिर्फ क्या करना है? भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रख के प्रार्थना करके आप जब मांगते हो, वो आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। जो मुझे देख रहे हैं आज, आपके पास कोई भी समस्या है मेरे भाई, आपके लिए आज हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। वो कभी बोलता ना कि छोड़ेगा नहीं करके कहा, वो बोला मत डर करके बोला, हमें डरना नहीं है। नीति वचन 18:21 में देखो क्या कहते हैं, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या बोलते हैं? जीव के वंश में मृत्यु और जीवन। अभी यहाँ पे ध्यान से शब्द देख लेना, क्या बोलते हैं? जीव के वंश में मृत्यु और जीवन है, दोनों होते हैं हमारे अंदर, दोनों चीज है। किसी को मौत देना है वो भी हम कर सकते हैं, किसी को जीवन देना है हम कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है। काम में लाना मतलब क्या है? हम सोचेंगे कहाँ उसको, हाँ? क्या सोचेंगे हम लोग का कहाँ उसको क्या बोलना है, अच्छा बोलना है कि बुरा। काम में लाते हो, राइट? बोलेंगे अच्छा ही बोलना है ना। अगर बुरा बोलोगे तो हमारे पास काम बनेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। हाँ, उसका फल भोगेगा। अगर अच्छा तुम लाना चाहते हो, अच्छा तुमको मिलेगा। तुम अगर किसी को कुछ बोलते हो, वैसे ही मिलेगा तुम्हें। आज से सोचो, आपका जुबान में किसी को बोलते हैं ना कि आशीष दे सकते हैं, किसी को नष्ट करना है, बट परमेश्वर देखेगा। तू सुनकर, तूने जानकर, तूने किसी को बुरा बोला, राइट? अब तुम बच नहीं सकते हो, कोई भी बच नहीं सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, नीति वचन 12 दिया। हाँ, बुरा मनुष्य अपने दुर्जनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। जैसे हम सुना है ना, संसार में जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, आपके मुंह से बोलते रहा कि अच्छा चीज निकलना ही निकलना है। दुष्ट तो करते ही है, हम वो दुष्ट के काम क्यों करना है ना? हम वो दुष्ट का काम हमारा काम ही नहीं है ना।
लोग तो कहेगा अरे आप लोग कुछ बोला नहीं, हम तो अच्छे ही बोल रहे घर के, बट हमको मालूम है तुमने क्या बोला करके। ओके, तो इसके बाद देखो नीति वचन 11 अध्याय 30वां वचन देखेंगे हम। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। हाँ, धर्मी का मतलब क्या है, हमने बाइबल स्टडी में देखा था। धर्मी लोग अच्छे शब्द बोलेगा, बुरा शब्द बोलेगा नहीं। तो आपको कितना भी तंग करेगा, आप उसको आशीष ही देगा, उसको कहते हैं धर्मी। किसी के ऊपर जाके हाथ नहीं उठाएगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी का तोड़ फोड़ नहीं करेगा, उसको धर्मी नहीं कहते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं। ओके, जो कलीसिया को जाके तोड़ते हैं, पासवान को मारते हैं, चाहे विश्वासियों को मारते हैं, जबरदस्ती करते हैं, उसको धर्मी नहीं बोला जाता है। ओके, उसके बाद और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कौन? बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। क्या इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज ए ट्री ऑफ लाइफ एंड ही हू विंस सोल इज वाइज। आज आप क्या करोगे? एक आत्मा को बचाने के लिए आप एक अच्छी बात बोलो, एक प्राण को बचाने के लिए एक अच्छी बात आप देखो, जीत जाएगा उस प्राण। किसी को नुकसान पहुंचाना है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो, बट वो देख रहा है स्वर्ग का परमेश्वर, एक दिन न्याय के दिन आपको हिसाब देना है। उस दिन आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? बोलेगा प्रभु मैंने सुना नहीं। बोल सकते हैं कैसा? कभी नहीं बोल सकते। आज के दिन परमेश्वर ने लिख के रखा हुआ है उसके जीवन के पुस्तक में कि ऑंगखोंग में न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में 4 बजे से लेके 5 बजे के अंदर ये मैसेज सिखाया गया था तुमको, 22 तारीख मई महीना 2022 को। ये जीवन की किताब में रहेगा। आप और हम बच नहीं सकते, आप और हम बिल्कुल नहीं बच सकते, हमें हिसाब देना ही देना है। कितने जन तैयार है हिसाब देने के लिए? कितने जन बोलते ना कि सब चीज छोड़कर धार्मिकता में चलने के लिए तैयार है? धार्मिकता इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान से हम कर सकते हैं, बट उसका आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह का वचन आप जब लेते हो, उस शरीर के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी बुराई है, जो भी पाप है, वो वचन आपको शुद्ध करता है। ओके, बिल्डिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंग में बड़े बड़े चीज अंदर रहते हैं, उसको दूध से धोते हैं, पानी से धोते हैं और सब कुछ करते हैं, बट इंसान का जो अंदर जो है उसको कौन धो सकता है? सिर्फ यीशु मसीह, उसका खून से आपका पाप धोया जाता है, मेरा पाप धोया जाता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज जो भी आपने सीखा, जो भी आप बोते हो, अच्छी चीज बोएगा वो काटोगे, बुरा चीज बोएगा आप वही काटोगे, पीढ़ी पीढ़ी तक काटोगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन मेरे साथ यूट्यूब में, फेसबुक में जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं मुझे, उन सबको छूले पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में जाके जड़ लाए पिता परमेश्वर, और बढ़ता जाए पिता, आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और हम प्रभु